राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक नंबर 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ति प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों से युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत तब जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। माम ही पार्थ पाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्त में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह कोई लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम में 2.4.18 का कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनमें से भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे
पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है कि मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकप्रियमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित करते हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु एक दूसरा भी संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संसार दुखमय है, दुखालय है, मतलब जिसमें हर इंसान दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। तो हमें भगवान की दासता स्वीकार करनी चाहिए, जब ही हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमेशा भगवान के संसर्ग में रहना चाहिए और भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।